बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द बक स्टॉप्स विद मी। ये कहना है अमरीकी सदर जो बाइडन का, जिन्होंने कुछ देर पहले अमरीकी अवाम से खिताब किया है। और इस खिताब में उन्होंने बहुत सी अहम बातें की हैं, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने इस बात का इजहार किया है और अपनी बात को उन्होंने बबांगे दोहल कहा है कि वो अपने फ़ैसले पर, यानी अफ़गानिस्तान से निकलने के, अफ़गान जंग के ख़ात्मे के फ़ैसले पर कायम और दायम हैं। और उनका ये मानना है कि आइंदा अमरीकी अफवाज को, अमरीकी फ़ौज को किसी भी तरह से किसी भी मुल्क की एक सिविल वॉर का हिस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। यह वाज़े कर दिया है अमरीकी सदर जो बाइडन ने, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले एक ख़िताब किया। और इस खिताब के बाद उन्होंने किसी भी सहाफ़ी के वाइट हाउस में सवाल नहीं लिए और वो वहाँ से चले गए। अब ये कहा जा रहा है कि वो कैंप डेविड रवाना हो गए हैं। बहरहाल एक ऐसी जंग जो कि अमरीकी तारीख़ की तवील तरीन जंग तस्वुर की जाती है, उसका ख़ात्मा हुआ। और वो किस तरह कि अफ़गान तालिबान, जिन्हें 2001 में हटाया गया था, जिनको शिकस्त दी गई थी 2001 में, वो एक बार फिर 20 साल के बाद काबिज़ हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2001 से लेकर 15 अगस्त 2021 तक ये जंग चलती रही। 19 साल 10 महीने 1 हफ्ता और 2 दिन ये जंग जारी रही। और अगर हम बात करें इससे जो पिछली तवील तरीन जंग थी, जिसकी बार बार आपने मिसालें और नाम सुन रहे हैं और उस पर तनकीद भी आपने देखी कि जो बाइडन पर की जा रही है, और उस सिलसिले में उन्होंने क्या कहा ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, जिसमें उन्होंने बहुत सी अहम बातों की तरफ इशारा किया है। तो जो वियतनाम जंग थी वो 1 नवंबर 1955 को शुरू हुई थी और 30 अप्रैल 1975 को इसका अख्ताम हुआ था। यानी तकरीबन 19 साल 5 महीने 4 हफ्ते और 1 दिन ये बनता है। तो इस तरह जो अफ़गान वॉर है वो तकरीबन 5 महीने ज़्यादा चली है। इस तरह से ये अफ़गानिस्तान की जो जंग है ये तवील तरीन जंग तस्वुर की जाती है, जिसके लिए अमेरिका लड़ा। बहरहाल उस वक्त साउथ और नॉर्थ वियतनाम जो है उसमें जंग थी, और साउथ वियतनाम का साथ जो है वो अमेरिका ने दिया था, और इस तरह उसके दूसरे एलाइज भी थे। नतीजा उसका क्या निकला था, आया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने। उस वक्त भी यही हुआ और आज यानी कि अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ कि आपने 20 साल एक मुल्क में खाना जंगी की, एक मुल्क में आपने दहशतगर्दी के नाम पे उस पर आप हमलावर हुए कि आपने वहाँ पर ऑपरेशंस किए हैं, आपने वहाँ से जो है वो दहशतगर्दों का ख़ात्मा किया है। लेकिन वहाँ पर आपने निज़ाम क्या बनाया, अब लोग ये सवालात उठा रहे हैं। वहाँ पर आपने जितना पैसा लगाया, तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज़ायद वहाँ पर ख़र्च किया गया, इंसानी जानों का ज़िया हुआ, जिसमें अमरीकी अफवाज में इत्तेहादी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं। ये सारी तफसील वैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जिससे पिछली मेरी वीडियो है अफ़गानिस्तान से मुतालिक, उसमें जाकर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देख सकते हैं। सदर थे अफ़गानिस्तान के, वो फ़रार हो गए। और पहले तो ये तलाई कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो पहुँच गए ताजिकिस्तान, लेकिन बाद में ये क्लैरिफिकेशन आई कि ताजिकिस्तान ने उनको जहाज़ उतारने की इजाज़त नहीं दी थी, लिहाजा वो किसी अननोन लोकेशन पर चले गए हैं। यकीनन अगले चंद मिनट्स, चंद घंटे या चंद दिनों में ये वाज़े हो जाएगा कि अशरफ गनी जो हैं वो अचानक कहाँ से नमूदार होते हैं। ज़ाहिर है वो किसी एक ऐसे मुल्क से नमूदार होंगे जहाँ पर उनको सिक्योरिटी मिलेगी, जहाँ पर उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, और ऐन मुमकिन है कि वो आखिर में किसी न किसी तरीके से अमेरिका ही पहुँच जाएँ। बहरहाल जो अल्फाज उन्होंने आज कहे हैं मैं वो आपसे ज़रूर शेयर कर लूँ कि अमरीकी सदर जो बाइडन जो हैं उन्होंने एक तो ये कहा कि जी आई एम डीपली सैडन बाय द फैक्ट्स वी नाउ फेस बट आई डू नॉट रिग्रेट माई डिसीजन टू एंड अमेरिकाज़ वॉर फाइटिंग इन अफ़गानिस्तान। यानी वो अपने फ़ैसले पर नादिम नहीं हैं जो वो चाहते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आई कैन नॉट एंड विल नॉट आस्क आवर ट्रूप्स टू फाइट ऑन एंडलेसली इन अनदर कंट्रीज सिविल वॉर। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में, आने वाले माह साल में क्या अमेरिका, अमेरिकी इंतज़ामिया या आने वाला कोई नया प्रेसिडेंट, क्योंकि अभी तो जो बाइडन ये कह रहे हैं कि जी मैं एक ऐसी जंग जो 4 सदूर ने देखी, इस दौरान 4 सदूर तब्दील हुए, वो 5वें को ये देकर नहीं जाना चाहते थे। अब देखना यह है कि जो आने वाले प्रेसिडेंट्स होंगे, आने वाला दौर होगा अमेरिका का, वो कहीं एक बार फिर अपनी इंगेजमेंट पॉलिसी के तहत फिर किसी मुल्क पर हमलावर तो नहीं होते, क्योंकि ये कह देना तो आसान है लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल है। इससे पहले हमने देखा कि जब इराक वॉर हुई, इराक में जंग हुई, तो वहाँ पर भी अमेरिकी फ़ौजी उतरे, वो एक अरसे तक जारी रही और आखिर में क्या निकला,
आखिर में अमेरिका ये कह के अपनी जान छुड़ाता है कि जी हमें जो इंटेलिजेंस मिली थी उस इंटेलिजेंस की बुनियाद पे हमें ये पता चला था कि जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो जो इंटेलिजेंस थी हमें क्या पता जी वो कि वो गलत इंटेलिजेंस थी, और उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक मुल्क में न सिर्फ ये कि हमला किया बल्कि वहाँ पर उसको रौंद डाला। वहाँ पर उन्होंने इंसानी जानें जिस तरह वहाँ पर ज़ाया हुई हैं और इराक़ में जंग रही है एक अरसे तक, वो सब ने देखा और उसका खमियाजा आज तक वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। तो बड़ा आसान है कि जी आप ये कह के कि जी इंटेलिजेंस मिली आप चले गए, वो आपको याद होगा, उसके लिए किसी दिन मैं एक अलग एक वीडियो बना दूंगा। एक कर्व बॉल एक नाम आया था, कर्व बॉल जो है वो एक समझ लें कि एक नाम था, एक फ़र्ज़ी नाम जो यूज़ हुआ था उस शख्स के लिए जिसने वो ख़बर दी थी अमेरिका को और अमेरिकी जो CIA है उसको, इंटेलिजेंस को, कि जी सद्दाम हुसैन जो हैं वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो बना रहे हैं और उन्होंने वो ट्रक्स लेके जा रहे हैं और ट्रक्स के अंदर वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जिनकी मूवमेंट हो रही है। अब ये बातें जिनको नहीं पता उनके लिए तो नहीं है, और जिनको पता है वो सीधा 1962-63 में जब आपको याद होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए थे तो उसमें भी यही हुआ था कि जी इंटेलिजेंस जो है ना वो उसने कहा है कि जी मिसाइल लगाए जा रहे हैं क्यूबा में और ये सारा सब कुछ। सवाल ये है कि जब 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पर हमला होता है तो उस वक्त भी इंटेलिजेंस फेल हो गई। अमेरिकी CIA जो कि कहा जाता है कि जी सबसे एक काबिल एक जासूस इदारा है जिसका काम ही जासूसी करना है, इंटेलिजेंस जो है वो हासिल करना है, और जो दीगर इदारे हैं, होमलैंड सिक्योरिटी तो खैर बाद में बना उसके, लेकिन जो दीगर इदारे हैं वो सारे के सारे फेल हो गए, वो सारे के सारे फेल हो गए। और 2001 के बाद 20 साल के बाद अब क्योंकि जो बाइडन से जब 8 जुलाई 2021 को पूछा गया, अभी पिछले महीने की बात है, पूछा गया तो उन्होंने किस वसूख से और किस कॉन्फिडेंस से ये कहा था कि नहीं जी हम जंग नहीं हार सकते, वहां पे तालिबान कभी टेक ओवर नहीं कर सकते। जरा सुने उन्होंने क्या कहा था। Is the Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. तो ये कॉन्फिडेंस आपने उनका चेक किया कि कितने वो मुतमईन थे कि जी काबुल को कभी टेक ओवर नहीं किया जा सकेगा, और पता नहीं किस ख्वाबो ख्याल में थे, जितनी तेज़ी के साथ तालिबान जो हैं वो एक के बाद एक ज़िला टेक ओवर कर रहे थे। तो उन्होंने तो बड़ी तेज़ी के साथ काम दिखाते हुए काबुल को भी फ़तह कर लिया, और आज जो बाइडन ने खिताब किया है उसमें बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि जी वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली मिसाल दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इट इज़ रॉन्ग टू ऑर्डर अमेरिकन ट्रूप्स टू स्टेप अप व्हेन अफगानिस्तान्स ओन आर्म्ड फोर्सेस वुड नॉट। अब ये ब्लेम गेम शुरू हो गया है। अब ये क्या शुरू हो गया है कि जी इल्ज़ाम तराशी चाइना ने कर दिया, जी रूस की वजह से हो गया, ठीक है जी ये तो अफ़गान जो फोर्सेस हैं वो लड़ना नहीं चाहती थी। अरे भाई लड़ना नहीं चाहती थी तो आप उन्हें 20 साल से क्या उनको घोल के पिला रहे थे कि आप कह रहे थे नहीं लड़ो 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 लड़ो। जब वो लड़ना ही नहीं चाह रही थी तो आप फैसला करते, आप छोड़ते, पहले ही चले जाते कि लड़ना नहीं चाह रही है। अब जाहिर है नाकामियों का तो कोई बाप नहीं होता। अब ये आप देखें कामयाबियों के तो जो है ना वो बड़े दावेदार आ जाते हैं, लेकिन नाकामी का जो है ना वो फिर कोई बाप नहीं होता, उसको जान छुड़ाई जाती है। अब वो जान छुड़ाने वाला सिलसिला शुरू हो गया कि जी फ़लाँ का कसूर है, फ़लाँ का कसूर है, और आप मान लें इस बात को कि जी आपका कसूर है, आपकी पॉलिसीज़ का कसूर है, और आपके जो इक़दामात थे उनका कसूर है, चाहे वो आपने किए हों या आपसे पहले के जो सदूर आए उन्होंने किए हों, इन सब का कसूर है। क्योंकि अमेरिका ने चाहे वियतनाम वॉर हो, चाहे इराक़ वॉर हो, चाहे ये अफ़गान वॉर हो और जो दीगर जंगें हैं, उसमें कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया कि जहाँ पर वो झंडे गाड़ें और कहें कि हाँ जी हमने न सिर्फ ये कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, हमलावर हुए, हमने जो ऐसे लोग थे जो कि दहशतगर्द थे उनका सफाया किया, बल्कि हमने एक नया निज़ाम दिया, हमने एक ऐसा सिस्टम दिया कि उस सिस्टम के तहत वहाँ पर तरक्की हुई। अब आप कह रहे हैं कि जी तरक्की करना, इंसानों का ख्याल रखना और अपने लोगों की तरबियत करना ये सारा जी अफ़गानिस्तान का काम था। फिर वही सवाल, तो भाई आप वहाँ क्या कर रहे थे फिर इतने अरसे से, हैं चने भून रहे थे आप वहाँ बैठ के। बहरहाल अब देखना यह है कि कितने अरसे में लेजिटिमाइज़ करते हैं तालिबान की इस हुकूमत को, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी तरह से इस वक्त वहाँ पर जो
अमन है वो कायम किया जाए, क्योंकि गाहे बगाहे आपको तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अशरफ गनी का कुछ नहीं पता, वो जी कहाँ जाके बैठ गए हैं और गायब हो गए हैं बिल्कुल। लेकिन जो इस वक्त सदारती महल में और काबुल में लोग हैं जो करता धरता हैं, जो तालिबान हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है और वो किसी हद तक कर भी रहे हैं कोशिशें, उनकी ज़िम्मेदारी है। आम माफ़ी का ऐलान भी इसी चीज़ की एक इसी सिलसिले की कड़ी है कि जी लोग वहाँ पर काम करते रहें, क्योंकि वो तालिबान जो जंगजू हैं, जो जंग लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, वो किसी भी तरह से वो निज़ाम नहीं चला सकते, वो निज़ाम चलाने के काबिल नहीं हैं। वो लोग निज़ाम वही लोग चलाएंगे जो अभी चला रहे थे। इसलिए अक्लमंदी जो कर रहे हैं अफगान तालिबान, वो यही कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हाँ जी हमने आम माफ़ी का ऐलान किया है। जो लोग पिछले हुकूमत या अफवाज के साथ काम कर रहे थे, कोई बात नहीं, आप काम करते रहे। उन्हें पता है इसलिए कि वो नहीं कर सकते। उन्हें पता है जिस तरह से जो एक सर्विसेज चलती हैं, सिविल सर्विसेज जिसे कहते हैं, जो सरकारी इदारों में काम होता है, जो बैंकों में काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि जंगजू आगे बैठ जाएंगे, वो कैशियर बन जाएंगे कि हाँ जो बिलाओ जी, ऐसे नहीं हो सकता। जो लोग कर रहे हैं, जो लोग हैं, वही करेंगे। सिर्फ एक ऊपर जो एक निज़ाम है, जो हेड ऑफ स्टेट है, वो बदल जाएगा, जो निज़ाम है वो बदल जाएगा, एक शरीयत लॉ वो लेकर आ जाएंगे जिसके ऊपर अभी ज़ाहिर काम हो रहा है, और फिर उसकी बुनियाद पे वो जो बाकी के ममालिक हैं उसमें उसको जो है वो उनको मनवाने की कोशिश करेंगे। जो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, जिसका बार बार मैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी वो होनी चाहिए जो इस वक्त पनाह गुज़ीन है, जो इस वक्त परेशान हाल लोग हैं, मासूम अवाम, मासूम लोग, ख़वातीन, बच्चे, उनका ख्याल रखना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। ये आसान नहीं है। मैंने कहा हमने बहुत सारी जंगें देख ली हैं, हमने ईरान इराक़ की आपस की जंग देख ली, हमने इराक़ वॉर देख ली। आई होप कि आने वाले दिनों में जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर एक लेजिटिमेट हुकूमत बने अफ़गानिस्तान में, और फिर जो निज़ाम है वो दोबारा से चलना शुरू हो, और इंसानों को इंसानी अलमिया ना पैदा हो, इंसानों को जो है वो तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो। जितने भी ममालिक हैं जो कि इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, उनका बड़ा इस वक्त इम्पॉर्टेंट रोल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।